मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी काव्य का इतिहास का विभाजन एकदम सरल भाषा में और तरीके से आपको पूरी तरह से डायग्राम विभाजन कर देंगे, क्योंकि किताब में इतने कवि इतने लेखक हैं कि एक साथ पढ़ना दिक्कत होता है, इसलिए हमारे लेखकों कवियों ने इसको काव्य को विभाजन कर दिया है। तो हम पांचवें विभाजक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो 1929 में काल विभाजन किया, तो उनके अनुसार हम हिंदी काव्य इतिहास को बांटते हैं। इन्होंने हिंदी काव्य इतिहास को 4 भागों में बांटा था। पहला वीर गाथा काल, दूसरा हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, तीसरा हो जाएगा उत्तर मध्यकाल, तीसरा हो जाएगा आधुनिक काल। अब वीरगाथा काल को भी एक और बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन एक नाम हम आपको बता देते हैं, आदिकाल। आदिकाल पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गद्य का शुभारंभ हो गया था। आइए, वीरगाथा काल आदिकाल यह प्रारंभ काल था, इसलिए इसे वीरगाथा काल, आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, भाट काल, पुनरुत्थान काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, आरंभिक काल, तमाम प्रकार के काल कहा गया है इसे। इसलिए, लेकिन उस टॉपिक को हम न जाकर के इधर आते हैं। यह देखिए बंटवारा क्यों किया गया, क्योंकि कितने सन से कितने सन के बीच में कौन से कवि किस काल में आएंगे, इसका बंटवारा किया गया है। तो पहले हम चलते हैं यहां सन है सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक यह आदिकाल हुआ। अब यहां सन क्या हो जाएगा, सन है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 1643 ईस्वी तक। और रीतिकाल को कब कहा जाता है, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अब आधुनिक काल या गद्य काल को कब कहा जाता है, सन 1843 ईस्वी से अब तक। अब तक। लेकिन अगर हम इसी को संबंध में पढ़ना चाहें तो इसको संबंध में कहा जाएगा 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। और यहां हो जाएगा 1375 से 1700 तक। और यहां हो जाएगा 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल को हम कहते हैं 1900 से
अब तक। यह इतने इतने सन तक के बीच के कवियों को हम इतने इतने कालों में बांट करके पढ़ सकते हैं। किस काल को कौन सा कवि कहा जाएगा, कौन सा कवि किस काल में चला जाएगा, किसकी रचनाएं किस काल में रहेंगी, यह पूरी विभाजन इसके हिसाब से आप पकड़ सकते हैं। तो आइए, वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो नहीं बांटा नहीं था, लेकिन पूर्व मध्यकाल को बांट दिया था। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल को दो भागों में बांटा था। दो भागों में पहला है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला ज्ञानाश्रयी और दूसरे को हम प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसको धारा, यहां भक्ति धारा भी कह सकते हैं, यहां भी धारा लगा सकते हैं, इसे शाखा भी कह सकते हैं, शाखा भी कह सकते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को कुछ संत का भी धारा भी कह सकते हैं, संत का भी धारा भी कह सकते हैं। प्रेमाश्रयी को सूफी, क्योंकि इसमें संतों का समावेश था, इसमें सूफियों का समावेश था। अब आ जाइए सगुण में। सगुण को भी उन्होंने दो भाग में बांटा था। पहला है रामाश्रयी शाखा, दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा। इस तरह से यहां रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास जी, कृष्णाश्रयी में सूरदास जी, वल्लभाचार्य जी जो थे उन्होंने लाया था। यहाँ रामानंद हरिदास लाए थे, यहाँ सूफी में रामानंद जी लाए थे, और यहाँ तो प्रेमाश्रयी जायसी ही लाए थे। तो यहाँ निर्गुण और सगुण, निर्गुण का मतलब निराकार ईश्वर का, सगुण का मतलब साकार, जिसके रूप रंग रस का वर्णन किया जाए उसे सगुण, जिसका कोई रूप रंग रस नहीं है उसे हम निराकार ईश्वर करते हैं। अब आ जाइए उत्तर मध्यकाल को भी तीन भागों में बांटा गया है। कुछ लोग दो भागों में बांट देते हैं, हम आपको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसको तीन भागों में बांटा जा रहा है। पहले को हम कहते हैं रीतिबद्ध, दूसरे को हम कहते हैं रीतिमुक्त, तीसरे को हम कहते हैं रीतिसिद्ध। इस तरह से रीति काल को भी तीन भाग में, जो रीति रिवाजों से बदकर रचना किए वो रीतिबद्ध, जो रीति रिवाजों परंपराओं से मुक्त होकर रचना किए रीतिमुक्त, जो सिद्धांतों पर तराजू के सिद्धांतों पर तौल करके रचना किया उसे कहते हैं रीति सिद्ध। जैसे बिहारी जी है, सिद्धांतों पर उनकी रचना लिखी गई है। अब हम आ जाते हैं आधुनिक काल, गद्य काल, जहां से गद्य का शुभारंभ भी हुआ था, और उसी काल को हम कहते हैं। इस काल को हम मुख्य रूप से 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा युग हमारा जो है उसे हम द्विवेदी युग कहेंगे, तीसरा
शुक्ल युग कहेंगे, जिसे हम प्रसाद युग भी कह सकते हैं, प्रेमचंद युग भी कह सकते हैं, और इसे हम शुक्लोत्तर युग भी कह सकते हैं, शुक्ल युग भी कह सकते हैं, प्रसाद युग, और इसे हम आज काव्य भी जब पढ़ते हैं तो हम छायावाद युग भी कह सकते हैं। इसलिए हम काव्य में हम आपका क्या करेंगे, छायावाद से ही नाम से ले चलेंगे, क्योंकि काव्य का विभाजन हम कर रहा हूं, इसलिए हम छायावाद को ले चलते हैं। तीसरे काल का नाम है छायावादी युग। इसके बाद जो तार सप्तक का प्रकाशन शुरू हुआ तो उसके बाद छायावाद का काल विभाजन हुआ। छायावाद के बाद जो तार सप्तक का रचना का प्रकाशन हुआ तो वहां से काल का विभाजन बढ़ गया, तो उसको हम कह देते हैं प्रयोगवादी, सॉरी प्रगतिवादी, के उसके बाद प्रयोगवादी आएगा। प्रगतिवादी युग, और ये 4 हुआ। पांचवा जो यहां से आया था, सप्तक का प्रकाशन हुआ, वहां से आ जाएगा पांचवा प्रयोगवादी युग, या इसे हम नई कविता युग भी कह सकते हैं, नई कविता युग। अब बात यह है कि हम इसको बांट दिए, लेकिन समस्या यह है कि हम काव्य में तो बांट दिए कि किस सन में किस सन को कितने कहेंगे, लेकिन ये जब 5 भागों में इसको बांटे हैं तो यहां के भी कवियों को पढ़ने में हमको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहां गद्य भी शुभारंभ हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहां काव्य में भी रचना करते थे और गद्य में भी करने लगे। तो जब हम यहां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दोनों बांटने लगे तो कहां से कौन किस कवि में कितने कालों में बांटा था, तो हम सन में बांट देते हैं यहाँ, क्योंकि सन है 743 से शुरू किए हैं, अब हम आज तक ले जाना है हमको, अब तक का, तो हम यहां देखते हैं यहाँ 1900 से लेकर के अब तक है, तो सन 1843 है तो अब तक ले जाए, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, 1843 से स्टार्ट है तो हम 1843 ले सकते हैं। 1843 से यहां सन लीजिए, सन 1843 से लेकर के 1900 तक के काल को हम भारतेंदु युग ले लेते हैं, और 1900 से 1920 ईस्वी तक के काल को हम द्विवेदी युग कर लेंगे। और छायावादी युग जो होता है 1920 से, कुछ लोग कहते हैं 1920 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन कुछ रचनाएं जैसे अल्लाह उनका था सुमित जयशंकर प्रसाद जी का या सूर्यकांत त्रिपाठी का, कुछ रचनाएं थे जो कि जूही की कली जैसे उनकी थी, रचना बहुत पहले ही आ गई थी लेकिन उसको नहीं लिया गया, तो इसलिए 18 में लोग भी मानते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं सन 1920 से 1938, क्योंकि 36 में तो प्रगतिशील संघ की स्थापना ही हुई थी, इसलिए 36 तक 38 तक ले लेते हैं। 38 के बाद यहां हो जाएगा 1938 से 1943, क्योंकि 1943 से ही प्रयोगवादी काल प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहीं से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने तार सप्तकों का प्रकाशन शुरू कर दिया था, इसलिए इस काल का नाम प्रयोगवादी युग हुआ। 1943 से 1953 तक तो हम प्रयोगवादी काल बांटते हैं, लेकिन नई कविता युग की बात करते हैं तो अब हम यहीं से बांट देते हैं 1953 से अब तक। कितना सटीक और पूरी काल आपके सामने एकदम पूरी तरह से बांट दिया है, इससे सरल बंटवारा और कोई नहीं कर पाएगा। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी काल सन बाय सन बंटवारा हो गया है, और कौन कवि किस काल में आएगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह 9 से 12 के लिए एकदम अमृत बाण का काम करता है, इसको अगर समझ में आ जाए तो। धन्यवाद आज के वीडियो में।